Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to my channel. I'm about to start a series, and this video is the first video of that series. And I was thinking, like I should tell the whole journey of mine, like how I did the whole process, what were the thoughts that I've gone through. क्या क्या चीज़ें आई सामने और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने नाम डिसाइड नहीं किया है कि कैसा सीरियल होगा। मैं भी जर्नी लिख दूंगा, जर्नी टिल नाउ। तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो टुडेज एजेंडा इज आई रोट सम थिंग्स सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग व्हाइल आई स्पीक, बिकॉज मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ बात करते करते। द टुडेज एजेंडा इज जो हमारा डिसीजन होता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन। जो हमारा डिसीजन होता है वो किस चीज़ पे बेस है। अगर हमारा बेस इज नॉट क्लियर, इफ वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट वी हैव टू डू, then it is hard to decide something. But some individuals may only see one thing and get attracted to that, and then they decide everything on the same basis. But it doesn't work like that. Life is unpredictable. You have to be flexible for everything that is going to happen, that may happen in future. So you have to be flexible. यही रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का। इसका एजेंडा यही है कि हम डिसाइड कैसे करें किसी चीज़ को। अगर हम किसी कंट्री जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन कर रहे हैं वैसे तो वी हैव टू बी क्लियर, लाइक इट शुड बी ब्रॉड एस्पेक्ट, इट शुड नॉट बी like narrow minded. We can't focus on one thing and decide the whole journey altogether. It doesn't work like that in life, right? So anything can happen, so you have to be flexible. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है जिन्हें, और इनफैक्ट सबको ही होती है कि भाई सब जगहों से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे भी थे अपने आप से कि यार मैं वेदर आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट। ऐसा सब जगहों से भी आता है, खुद से भी आता है। सब जगहों से एक बार को आप इग्नोर कर दोगे, बट व्हेन इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन विद योरसेल्फ, देन इट इज़ क्वाइट हार्ड टू कन्विंस योरसेल्फ कि यार सही में द पीपल व्हाट दे आर सेइंग इज क्वाइट रिस्की। चीज़ें वैसे ना हो। बीइंग एज अ मिडिल क्लास पर्सन, इट इज़ हार्ड टू डिसाइड थिंग्स लाइक दिस। तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती हैं, काफ़ी थॉट्स आते हैं, रिस्क होता है उसमें, बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है। तो बेटर यही है कि डिसाइड करो व्हेन यू आर इन अ पीसफुल माइंड। जब तुम्हें पता हो एज अ होल। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जा रहे हो तो तुम्हें वैसा मिल जाएगा जैसा सोचा था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर सोचा है कि अब मैं बहुत आराम की ज़िंदगी दूंगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इट कैन बी एनीथिंग। यू विल फेस एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। सब चीज़ें होगी और सब चीज़ें होनी पॉसिबल है। सारी चीज़ें की पॉसिबिलिटीज होती है। यू आर नॉट देयर, इजंट इट? तुम वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हो, तो यू कांट टेल। So it's better to make yourself flexible to every situation that is about to happen there, right? It doesn't mean that you are being negative. It just means that you are accepting the fact कि सब चीज़ें हो सकती हैं and you are making the decision then. So एजेंडा यही है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी बहुत हुआ था और तभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। ये थोड़ा सा लेंदी तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाए, तो क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा इसके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पास एक कोट है और फिर मैं रिलेट भी करूँगा कि हाउ दिस कोट इज़ बीइंग टेकन बाय पीपल। मैं इसको थोड़ा रिलेट करके भी बताऊँगा कि ऐसा क्या हो जाता है, फिर भी मिस्टेक्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैं बताता हूँ आपको। द कोट इज़ नथिंग कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन until he find peace in everything that he has already. I hope you understand कि क्या मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी जब तक तुम उसमें खुश नहीं हो जो तुम्हारे पास अभी है।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो अभी है मैं उसके बाद कुछ काम ना करूँ? इट डजंट मीन लाइक दैट. इट टाइम चेंजेस, थिंग्स चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. चेंज इज चेंज एक बहुत कॉन्स्टेंट थिंग है दैट हैज़ टू हैपन. वो करना बहुत ज़रूरी है, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर स्टेकिंग योर वैल्यूज़ ऑन इट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपनी वैल्यूज़ भूल जा रहे हो उसके रिगार्ड. इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द होल वे, कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, एंड यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद एवरीथिंग, दैट हाउ टाइम इज गोइंग ऑन, कैसी चीज़ें हो रही हैं. इवन सोशल मीडिया, इफ आई टॉक अबाउट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ऑफ कोर्स द रीज़न इज द सेम थिंग, टू स्प्रेड नॉलेज, टू स्प्रेड. बट अगर इसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न होगा कि भाई मेरे को हेल्प पहले नहीं रखूँगा मैं, तो फिर ये बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा. अगर मैं हेल्पफुल नेचर का नहीं होऊंगा तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू मैं सही नॉलेज पास ऑन नहीं कर पाऊँगा. अगर मेरी ये इंटेंशन नहीं होगी, हेल्प करने की इंटेंशन नहीं होगी, तो मेरी सही नॉलेज पास ऑन नहीं होगी और मैं ऑनेस्ट भी नहीं हो पाऊँगा, लॉयल भी नहीं हो पाऊँगा विद द पॉपुलेशन दैट आई हैव बीन विद. तो मैं जितने भी लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं उन सब के लिए ऑनेस्टली सारी चीज़ जो भी मैं बोलूँगा वो बहुत ऑनेस्टली, बहुत लॉयल होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सही तरीका है कोई चीज़ डिसाइड करने का, कोई चीज़ सोचने का. इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग हेयर. कोई, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं जाना है तभी डिसीजन मेक करना है. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव कीप्स ऑन हैपनिंग इन आवर लाइफ दैट वी हैव टू मेक डिसीजंस फॉर. सही डिसीजन क्या है? तो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी भावना है कि यू वांट टू हेल्प, देन वो भी योर सेल्फ में ही आ जाता है. बट अगर योर सेल्फ में सिर्फ मैं है तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना. फिर यू आर नॉट टेकिंग दिस एज अ होल. आप पूरे सिनेरियो को काउंट नहीं कर रहे हो. बट व्हेन यू आर टेकिंग थिंग्स एज अ होल, देन यू आर बीइंग फ्लेक्सिबल. यू आर फ्लेक्सिबल एंड यू आर absorbing, adopting things. You are learning things, not being rigid on something. You can do work, you can do things, you can make a better life, you can do things, but वही है कि फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह में आप भागे जा रहे हो, बट यू फॉरगेट योर वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए. और अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, इसी चीज़ को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हुए, कि यूजुअली व्हाट पीपल डू, इवन आई यूज्ड टू डू व्हेन दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी. माय होल जर्नी वाज क्वाइट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज. तब से मैं सोच रहा था ये चीज़ करने का, बट मैं नहीं कर पा रहा था. और आई एम ग्रेटफुल टू दैट, बिकॉज आई एम थैंकफुल कि मैंने उस टाइम पे नहीं किया, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मैच्योर. मैं बहुत प्रॉपरली बोल पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं इतना मैच्योरली डिसीजन नहीं ले रहा था शायद उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं लिंक कर रहा था चीज़ों को लेकर. गाड़ी, घर, लाइफस्टाइल, कल्चर नहीं, लाइफस्टाइल. कल्चर तो यहीं पे सबसे ज़्यादा है, बट इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं वैसे बैठूंगा, मैं बहुत शांत स्वभाव. इट डजंट वर्क लाइक दैट. पीपल थिंक ऑफ दिस, इजंट इट? इवन आई एम थिंकिंग राइट नाउ, बट दिस इज द सेकेंड थिंग. दिस विल हैपन व्हेन यू पास ऑन, व्हेन यू पास दैट प्रोसेस को भूल जाना और फिर सिर्फ रिजल्ट को सोचना. इट डजंट वर्क लाइक दैट. अगर सिर्फ रिजल्ट को सोचते रहोगे तो फिर तो यू विल तुम कहीं पे जाके एक एंड पॉइंट पे आके हार जाओगे कि कब तक करते रहना है. बट व्हेन यू मेक दैट प्रोसेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, देन इट विल बी अ पार्ट. तो वो चीज़ भी कर पाओगे तुम, वो तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा. तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होंगी जो तुम करना चाह रहे हो. बिना कुछ करे अगर सब कुछ मिल जाना होता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पूरे वर्ल्ड में. अगर बिना कुछ करे ऐसे चीज़ें मिल जानी होती तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं थी, वो कभी हो ही नहीं पाती. उसके लिए थोड़े सेक्रीफाइसेस भी ज़रूरी थे. जब कोई बॉडी बनाता है, जब कोई जिम में जाता है, तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है. ही मे नॉट लाइक इट, बट ही वॉन्ट टू गेट द रिजल्ट, इजंट इट?
पर इसका मतलब नहीं है रिजल्ट मिला उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि वो पार्ट नहीं बना उसके प्रोसेस का, वो इंसान पार्ट नहीं बना उस प्रोसेस का, राइट। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द प्रोसेस, यू जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। द रिजल्ट इज आफ्टरवर्ड्स, एंड यू नो कौन सा मोटा इंसान ये नहीं जानता कि वो चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेगा जिससे वो पतला ना हो जाए, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, या तो वो आलसी है या फिर वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इसके दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं? तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको अपना आराम छोड़कर वो बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यही उस लाइन का मतलब है कि इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तुम्हें जो करना है वो करो यार। वो चीज़ आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अपना आराम हटाना पड़ता है, और ये एक एज तक ही पॉसिबल है, वो बाकी उसके बाद वो एनर्जीज चली जाती हैं। कीप दैट इन माइंड। तो व्हेन यू हैव दिस एनर्जी, डोंट वेस्ट इट। लॉजिकली जेन्युइनली उस पर थॉट करो और फिर उसको डिसाइड करो और उसको प्रोसीड करो। अब ये चीज़ आई थिंक अब मैं इससे रिलेट करता हूँ कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि इसमें डिसीजन मेकिंग किधर गया। तो डिसीजन मेकिंग इसमें इधर है कि व्हेन यू डोंट सी अ ब्रॉड थिंग, ब्रॉड पिक्चर, तो यू डोंट गेट एनीथिंग। जैसे कि मैंने बताया, अगर जिम जा रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई उसमें हार्ड वर्क भी लगेगा। तो वैसे ही ऐसे ही ब्रॉड पिक्चर देखनी है। किसी खुशी के साथ गम भी आता है। अगर लाइफ है तो डेथ भी है, डेथ भी पार्ट उसी लाइफ का है। तो उस प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा, इजंट इट? तो ये है ब्रॉडर एस्पेक्ट उसका, कि अगर तुम कहीं पे जा रहे हो तो उसकी चीज़ें प्रॉपरली जानना, एक तो लॉजिकली जानना वो अलग बात होगी, लेकिन एक उस तरीके से भी जानना कि भाई किस लिमिट तक क्रॉस हो सकती हैं चीज़ें, वहाँ तक भी जानना, खुद को उस हिसाब से फ्लैक्सिबल भी बनाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथों में नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स। मतलब इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए सबको, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। फिर उसके बाद आ जाता है, मेरे पास सेकंड कोट भी है। जब कोई इंसान काम होता है विद द सेम कॉन्सेप्ट, इट मीन्स द फर्स्ट कोट दैट आई वाज टेलिंग यू, तो वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये। जब इंसान काम होता है तो ही कैन मेक अ बेटर डिसीजन, ही कैन कॉन्सेप्चुअलाइज थिंग, ही कैन विजुअलाइज थिंग इन मच बेटर वे। कि भाई वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि सिर्फ ये चीज़ें सही हैं या फिर सिर्फ ये चीज़ें सही हैं। वो ये चीज़ भी देखेगा कि ये चीज़ें सही हैं, पर ये चीज़ें भी होनी हैं जिसमें मुझे लगना पड़ेगा। आई हैव टू मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल, फ्लैक्सीबल अकॉर्डिंग टू इट। और ये चीज़ थोड़ी पहले से शुरू करनी पड़ती है, एकदम से कुछ नहीं होता। लाइफ स्टाइल इज समथिंग लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वाइट बिगनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम वहीं पे जाके सोच रहे हो कि भाई वहीं पे जाके चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तुम जैसे अब तक चलते आ रहे हो, अब चेंजेस करने में दिक्कत होती है ना, क्यों हो जाती है वो? क्योंकि द रीज़न इज सेम। यू हैव टू डू स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा वो चीज़। तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें चेंज करते करते होंगी। तो ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, आई गेस कि ये चीज़ समझ आई होगी। जब हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, जब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पूरा समझते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं, सिर्फ गाड़ी घोड़ा मकान सेल और इन सब चीज़ों को देख के डिसीजंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग एवरीथिंग। उसके साथ फिर बर्डन भी आता है, फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। ऑल दीज थिंग्स आर रियल, ऑल दिस थिंग्स कल्चरल बर्डन भी आता है कि भाई बहुत डिफरेंस होगा भाई यहाँ से वहाँ तक किसी जगह पे जाना। फॉर आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज आई एम अबाउट टू लीव फॉर कैनेडा। मैं कनाडा के लिए जाऊँगा, अभी हो सकता है, थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द प्रोसेस दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू टिल नाउ। तो ये चीज़ें सिर्फ कहीं जाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। तो when you are calm, when you understand things, तब डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तब चीज़ें करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आसान तो नहीं, ऐसे हर्डल तो आएंगे।
आसान का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्मूथ हो जाता है, बट यू आर कंसिडरिंग एवरीथिंग। तो उसमें आपके दिमाग में, आपने अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें डाल ली हैं जो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो भी हो सकती हैं। तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ फ्लेक्सिबल फॉर एवरीथिंग। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं और कुछ अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव ही सोचते रहें। बट कंसिडरिंग ऑल दिस, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सारी चीज़ें सोच के, सारी चीज़ें लॉजिकली थॉट करके उसके बाद ही डिसीजन लें, वही डिसीजन सही होगा। अब मैं सेकंड, दो चीज़ें ये हो गई, दो कोड्स थे, और थर्ड मेरे पास एक चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं अगर हम व्हेन वी आर विजिटिंग टू सम अदर प्लेस। इवन इफ आई, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, मैं किसी भी जगह पे, नई जगह पे जा रहा हूँ और कहीं पे कोई जगह नई है मेरे लिए, नॉट आउटसाइड इंडिया, मैं इवन घर भी चेंज कर रहा हूँ, कहीं से कहीं दूर जगह घर ले रहा हूँ, तो फिर तब भी ये चीज़ें आएंगी। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी सब चीज़ों के थ्रू लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, बट व्हेन यू आर नियर टू ऑल द डियर वंस, तब जो चीज़ें होती हैं और जो दूर रह के हो पाती हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उसमें इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड यू डोंट रियलाइज इट अंटिल इट डजेंट हैपन विद यू। आपके साथ जब तक ये चीज़ होगी नहीं, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई किस लिमिट तक कोई चीज़ जा सकती है। ठीक है, अब आता है इमोशंस। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। जब कोई इमोशंस फैमिली को लेके भी हो सकते हैं, खुद को लेके भी हो सकते हैं कि यार मैंने ये सही किया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो खुद को वो पॉइंट याद दिलाना है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, पहली चीज़ ये। एंड कीप टॉकिंग टू योर डियर वंस, कीप टॉकिंग टू देम। किसी चीज़ के बारे में नहीं, जस्ट कॉल देम, जस्ट टॉक टू देम, जस्ट शेयर योर रूटीन। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें हैं। अब अपने आप को सबसे पहले याद दिलाना कि तुमने क्यों ये चीज़ शुरू करी थी। मे बी वो बहुत हार्ड होगी, बट तुमने क्यों शुरू किया था। क्या अगर मैंने वहाँ तक सोचा था तो मैं थोड़ा भी पास हूँ उसके, है ना, तो उसके लिए थोड़ा और वर्क करना है। तो वो इमोशंस फिर उस टाइम पे साइड लाइन हो जाएंगे, उस टाइम पे वो पॉइंट याद आ जाएगा और फिर उसके बाद हम उस चीज़ पे वर्क करेंगे। तो उस इमोशन को स्ट्रॉन्गली चैनलाइज करना है उस डायरेक्शन में जो चीज़ तुमने सोची थी। ठीक है, सेकंड चीज़ आता है कल्चरल डिफरेंस। when you are leaving your place, when you are leaving your family, when you are leaving the surroundings that you live in currently, तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत आते हैं, कल्चर, रिलीजन्स और बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो लोगों की समझ भी अंतर हो जाती है, कौन क्या समझ रहा है। वैसे लोग नहीं मिलते जैसे जैसे हमारे आसपास होते हैं। तो अब ऐसे डिफरेंसेस को सिर्फ एक ही तरीका है ऐसे डिफरेंसेस को ठीक करने का कि बी फ्लैक्सिबल, बी अडॉप्टेबल, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर वेयर यू आर एट दैट मोमेंट, कहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। कि अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते रहोगे तो ही पॉसिबल है कि तुम समझ पाओ कि हाउ थिंग्स आर मीन्स, तो ही पॉसिबल है कि तुम चेंज भी हो पाओ। क्योंकि चेंज तभी हो पाओगे क्योंकि फ्लैक्सिबल हो तुम। फ्लैक्सिबल नहीं हो, रिजिड हो किसी पॉइंट पर कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इट डजेंट मीन यू आर चेंजिंग योर वैल्यूज, आई एम अगेन सेइंग दिस। अगर तुम किसी अपनी जगह को छोड़ के वहाँ पे जा रहे हो, इट डजेंट मीन यू आर फॉरगेटिंग योर लर्निंग्स, योर वैल्यूज दैट यू हैव लर्नड ओवर देयर बैक इन इंडिया, बैक वेयर एवर यू बिलोंग टू, कहीं पे भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी वैल्यूज़ भूल जा रहे हो, सब चीज़ें याद रखनी है क्योंकि उसी की वजह से आज तुम यहाँ पे हो। तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर ऐसा करोगे तो यू विल कीप फाइटिंग विद योर माइंड। तुम अपने दिमाग से लड़ते रहोगे और कुछ नहीं होगा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो वैल्यूज़ को हमेशा साथ रखना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ये क्वेश्चन जब आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस चीज़ को वहीं उसी जगह पे एंड करना बहुत ज़रूरी है, ये याद दिला के कि वाई यू हैव स्टार्टेड दैट।
ठीक है। और थर्ड थिंग आती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लोग बहुत फैंटेसाइज करते हैं लाइफस्टाइल को सोचकर कि भाई मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ ऐसे, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। हम रिजल्ट, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था, लाइफस्टाइल में ही प्रॉब्लम्स डालो इसको और तरीक़ों से कह नहीं पा रहा मैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स लग रही हैं उन चीज़ों को उसमें डाल दो। लाइफस्टाइल भी, मेक दोज प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो इतना नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें कि कब क्रॉस कर दोगे पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए लाइफस्टाइल इस तरीके की बनाओ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे। यू आर बीइंग फ्लेक्सिबल ऑन एवरीथिंग, यू आर लर्निंग एट दैट स्टेज। तो कहीं पे रिजिडनेस नहीं हो रही है। हाँ, वैल्यूज़ को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लाइफस्टाइल, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि यू फॉरगेट एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड अर्लियर। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ कई चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेस बिगाड़ दो अपना, है ना। वैल्यूज़ हैं जो तुम्हें कनेक्ट करती हैं अपने जगह से, अपने पेरेंट्स से, अपने पीपल से, अपने जो भी लोग हैं, जो भी लैंड है वेयर यू बिलोंग टू, अगर वो खोदोगे तो फिर यार यू विल बी नो वेयर, कहीं के भी नहीं रहोगे सिर्फ में। यू विल कीप फाइटिंग विद योर सेल्फ इन योर माइंड। तो बेटर यही है। डिसीजन जब इन सब चीज़ों को सोच के लिया जाएगा तो डिसीजन एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा, और उसके बाद भी आप कभी सोचोगे तो हमेशा खुद को कोसोगे नहीं। तो खुद को उस तरीके से कंपैटिबल बनाओ, और ये थोड़ा शुरुआत से करना पड़ेगा, कहीं जाके कुछ नहीं होता। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। frankly speaking, I've been trying to go for jogging for some, it's been some days now, और मैंने सब चीज़ें कर ली। मैं सच में अपने जॉगर्स ले आया मैंने सब चीज़ें कर ली। सी, मनी इज़ नॉट अ पॉइंट ओवर हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वे आई एम थिंकिंग कि भाई ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते हैं। फर्स्ट यू स्टार्ट विद द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी, मेक एवरीथिंग, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं उन चीज़ों को ही यूज़ करके पहले सारी चीज़ें करो। व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज़ अ नेसेसिटी टू मेक सम चेंज, नाउ इट इज़ द टाइम। तो वो ही टाइम सही है कि तुम लोग सोचो कि तभी सही है कि कोई चेंजेस करना। अब मैं कभी जॉगिंग नहीं जाता और मैं एकदम से सोचूं कि एकदम से मैं पहले ये शूज़ लेता हूँ, ये तभी जॉगिंग जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट। तुम पहले सुबह उठो, चीज़ें करो, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब एक छोटा सा रूटीन बनेगा। उसके बाद यू फील लाइक दैट हाँ यार मेरे को शूज़ की ज़रूरत है, या फिर मेरे को निकर, शूज़, टी शर्ट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तब बाद में यहाँ पे तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, बट यू आर नॉट यूजिंग इन प्रॉपर वे, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। मे बी दिस हैपन्स विद एवरीवन आई गेस। जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई जितना पैसे तो तुम लगा दोगे, बट क्या फ़ायदा कि तुमने लगा दिया पर काम पूरा नहीं हो रहा है, वो चीज़ देख देख के परेशान हो गए तो इट्स बेटर टू मेक द डिसीजन इन द राइट वे। मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, सब मिस्टेक्स करते हैं, तो सब चीज़ें होती हैं, बट उसके बाद भी संभालना बहुत ज़रूरी है। अप डाउन्स होते रहते हैं, तो उसके बाद भी संभालो, उस सिचुएशन को संभाल के फिर से लगो उसी चीज़ में। अप डाउन्स होंगे, कई बार होंगे, और इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होंगे, बट व्हेन यू गेट टू नो द रूटीन, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रूटीन एंड द नेसेसिटी ऑफ इट, फिर चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे तुम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हो, क्यों कर लेते हो? एकदम से उठ के क्यों ब्रश कर लेते हो? क्यों फ्रेश हो लेते हो? एक रूटीन ही तो है वो। अगर उसमें भी मैं सोचूं नहीं यार आज ब्रश नहीं करता, तो वो भी तो एक काम है, उसको भी तो हम डिले कर सकते नहीं, उसमें नहीं करते, क्यों? वो हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को अपना पार्ट बनाओ, वो चीज़ फिर आराम से हो जाएगी।
और फिर डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी. व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इन द वे दे आर, वो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें करने में. तो विद ऑल दिस एंड में यही बोलूँगा कि यही एक तरीका है अच्छे डिसीजन लेने का. और with this I should end this video. I hope you like this video, and I hope you are subscribing my channel and you are liking the content that I am making. It is not Canada specific, it is not anything, it is not specific to anything, by the way. This was a general topic. इसके बाद मैं जो वीडियोस लाऊंगा वो कनाडा स्पेसिफिक हो सकती हैं, बट मैं ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये ओवरऑल बता रहा था एज अ जनरल टॉपिक. ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये चीज़ ज़रूर सोचनी है, उसके बाद ही ये चीज़ें डिसाइड करनी है. वी विल मीट अगेन, और सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक कर देना इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और फॉरवर्ड करना, शेयर करना, लोगों से शेयर करना, फ्रेंड्स से शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक अ बेटर डिसीजन. अगर सही लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मतलब यहाँ तक देख लिया तो बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. बाय, टेक केयर, मेक गुड डिसीजंस. बाय.